आज हालात ये हैं, दुनियावी उमूर तो दुनियावी उमूर, हमारे इन जलसों का आलम ये हो गया कि लाखों रुपए के जलसे सिर्फ हंसने और हंसाने के लिए किए जाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल कौम मुस्लिम के लिए और क्या हो सकती है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं हंसने और हंसाने के लिए। मैं बड़ा ताज्जुब में हूँ आज के ज़माने में, जिस ज़माने में मस्जिदों पर बिल्डोज़र चल रहा हो, जिस ज़माने में मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हों, जिस ज़माने में उलमा जेल में डाले जा रहे हों, जिस ज़माने में हमारे आका की शान में गुस्ताखी की जा रही हो, जिस ज़माने में मुल्क के मुसलमानों को मुल्क से निकालने की साजिश की जा रही हो, जिस ज़माने में औरतों की इज्जत महफूज न हो, जिस ज़माने में जवान बुराइयों की दहलीज पे कदम रख चुके हों, ऐसे माहौल में भी क्या इस मिंबर रसूल पर हंसा जा सकता है? ऐसे माहौल में भी क्या मस्ती की जा सकती है? ऐसे माहौल में भी क्या जोक सुनाए जा सकते हैं? ऐसे माहौल में भी क्या पूरी रात लोगों को हंसा के उनके घर वापस किया जा सकता है? ये वही कर सकता है कि जिसका ज़मीर मर चुका हो। ये वही कर सकता है कि मुल्क की सूरत हाल जिसकी निगाहों के सामने न हो। हंसना हंसाना मिंबर रसूल पे वही कर सकता है जिसे इस बात का एहसास न हो कि कुरान में हंसने के लिए मना किया गया है। ये वही मस्ती और मजाक का माहौल मिंबर रसूल पर पैदा कर सकता है जिसके सामने रसूलुल्लाह की सीरत न हो। ये वही कर सकता है जिसके सीने में कौम का दर्द न हो। ये वही कर सकता है जिसका ज़मीर मुर्दा हो चुका हो। वरना जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो मिंबर रसूल पर हंसता हंसाता नहीं है, लोगों को एहसास दिलाता है तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी शराब के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी गुनाह के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी जिना के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी बदकारी के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी अय्यारी के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी नशे के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी मुल्क और मिल्लत की गद्दारी के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी है किसके लिए? ताजुल शरिया ने एक ज़माने पहले फरमाया था, फरमाया जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे सुरकाही उर्से अली मोहम्मद कादरी सरजमीने मशरिकी शहबाजपुर। ये मिंबर रसूल मस्ती और मजाक के लिए नहीं है। मेरी तकरीर में आप जहाँ तक बैठे नजर आ रहे हैं, मुझे हंसिए नहीं, मजाक न कीजिए। संजीदा मुसलमान बन के बैठिए जैसे हुजूर के गुलाम बैठते हैं। ये बहुत बुरी बात है कि उलमा कुरान और हदीस सुना रहे होते हैं, चार लोग आपस में कान में बात करके मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। ये कौन सी महफिल है? याद रखिएगा, यहाँ मस्ती मजाक करेंगे ना तो फिर यहाँ के बाद जिंदगी भर खून के आंसू रोएंगे। इसलिए कि ये अदब वाली महफिल है। मेरा ईमान ये है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरा ईमान ये है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम जब हुजूर के जिक्र की महफिल करते हैं तो मदीने से मेरे आका तशरीफ लाते हैं। उस बारगाह की शान ये है, वहाँ फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये महफिल मस्ती और मजाक के लिए नहीं है। ये मस्ती और मजाक के लिए महफिल नहीं है। ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं उन लोगों के जो इस मिंबर रसूल पर बैठकर हंस रहे हैं और नीचे बैठने वाले हंस भी रहे हैं, जोक सुन के नजराने दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जवानी किसके लिए थी? जोक सुनने के लिए? अरे तुम्हारी जिम्मेदारी तो ये थी कि तुम करबला की दास्तान सुनते ताकि तुम्हें पता चलता बहादुरी किसे कहते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी और जवानी ये थी, तुम्हारी जवानी का अंदाज ये होना चाहिए था कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख सुनते ताकि तुम्हें पता चलता मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम टीपू सुल्तान की दास्तान सुनते ताकि तुम्हें पता चलता कि जवान कैसे होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम मोहम्मद बिन कासिम की जवानी पढ़ते ताकि तुम्हें पता चलता जवान कैसे होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी अर्तुगरुल गाजी की दास्तान पढ़ लेते ताकि तुम्हें पता चल जाता जवान कैसे होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये
बरकती महमूद गजनबी की तारीख पढ़ते, ताकि तुम्हें पता चल जाता जवान कैसे होते हैं, कैसे होते हैं जवान। दुनिया में घूमने वाले डॉक्टर इकबाल से पूछो जवान कैसे होते हैं। दुनिया में घूमने के बाद डॉक्टर इकबाल ने नक्शा खींचा जवान कैसे होते हैं, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा जवान ऐसे होते हैं, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में नजस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही उर्से अली मोहम्मद कादरी अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी असली साहब की बुला। एक बार दोनों हाथ रहिए, कहे या हुसैन, सब लोग या हुसैन, या हुसैन। अब बैठे बैठे बैठे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। हमारी जबानी किसके लिए है? गुनाहों के लिए अल्लाह नहीं, नशे के लिए नहीं, जिना के लिए नहीं। हमने समझा ही नहीं कि हमारी जवानी है किस लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जो मुल्क के हालात खराब है, आप मुझसे पूछिए कि ये हालात खराब क्यों हैं। मुझे किस्से कहानियां बिल्कुल भी नहीं आती। ये दर्द दिल है जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। हमारे हालात मौजूदा दौर में खराब क्यों हैं मुल्क के कोने कोने में। बात सिर्फ इतनी है, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बेहतर थे, हम जब सही थे तो हमारे हालात सही थे। हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए। हम खुद जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए। और जिस दिन हम संभल जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात संभल जाएंगे। ये मेरी पूरी तकरीर का खुलासा है, 4 जुमले। जिस दिन हम संभल जाएंगे हमारे हालात इंशाअल्लाह उसी दिन संभल जाएंगे। ये जो जलसा आपने किया है बहुत अच्छा, बहुत कामयाब जलसा है। हर एतबार से मैं आपके इस जलसे में आके बहुत मुतासर हुआ हूँ। कारी साहब क़िबला की, कारी साहब के साथ हजरत जितने भी नौजवान हैं, आपकी मेहमान नवाजी, आपकी मोहब्बत बहुत बेमिसाल है। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम जलसे बामकसद बनाएं, बेमकसद नहीं। शोर शराबे के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं, तफरीह के लिए नहीं। कौम की खून पसीने की कमाई खर्च होती है इन जलसों में। मैं आपसे जवानों से भी गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर, जलसों में तकरीर करने वाले पढ़े लिखे बाअमल जिम्मेदार उलमा बुलाएं। कॉमेडी करने वाले नहीं, मजाक करने वाले नहीं, हंसने वाले नहीं। अगर हमारे मिंबर भी महफूज नहीं रहेंगे कॉमेडी से तो हमारी नौजवान नस्ल आखिर इस मिंबर से और इस जलसे से क्या सीख कर जाएगा। कुरान की बात नहीं हो रही है, आज दीन की बात नहीं हो रही है, रसूलुल्लाह के मिशन की बात नहीं हो रही है। कॉमेडी करके पूरे पूरे बड़े बड़े जलसे और कॉन्फ्रेंस मुकम्मल की जाती है। आपको मालूम है। और अगर कोई शख्स ऐसा करने लगे, करना क्या है, जिस तरह आप नीचे नाज शरीफ पढ़ने वाले, अभी कौन बाकी है, जमजम फतेहपुरी साहब माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे भाई को, अभी पढ़ेंगे मेरे बाद। तो अब हाल क्या है कि हमारी जब कोई ख्वाहिश होती है नाज शरीफ पढ़ने वाले से, तो हम नीचे पर्ची में लिख के देते हैं हजरत फुला कलाम पढ़िए। इसी अंदाज में अगर कोई कॉमेडी करने वाला आ जाए तकरीर में तो नीचे से पर्चा उसको भी लिख के दीजिए, हजरत कॉमेडी के लिए नहीं, कुरान और हदीस सुनाने के लिए बुलाया। पर्चा लिखिए। बहुत उम्दा। क्या पर्चियां सिर्फ नात वालों को देंगे? क्या तकरीर वालों को ये एहसास नहीं दिलाएंगे आपकी जिम्मेदारी क्या है?
ये मिंबर रसूल किसके लिए है? ये कुर्सी किसके लिए है? ये कुर्सी किसी नेता के नहीं है, रसूलुल्लाह के नाइबीन के लिए है। जिस इंसान को ये एहसास न हो कि हमें इस कुर्सी पर बिठाया किस काम के लिए है, याद रखना ये कुर्सी हर अहले खैरे को नहीं मिलती है। कुर्सी पे बिठाने वाली मुस्तफा जान रहमत की जात है। हम इसीलिए जब कुर्सी पर बैठते हैं तो फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही उर्से अली मोहम्मद कादरी सरजमीन मशरिकी शहबाजपुर। ये कुर्सी किसके लिए है? कॉमेडी के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं। हमने बड़ों बड़ों को देखा जिन्होंने इस कुर्सी की कदर न की, अल्लाह ने महरूम कर दिया। ये दौलत से नहीं मिलती है, ये माल से नहीं मिलती है, ये सियासत से नहीं मिलती है, खानदानी रोबो दबदबे की वजह से नहीं मिलती है। अल्लाह जिसे इस कुर्सी पे बिठाना चाहे वही बैठ सकता है। याद रखिएगा, कुरान अजीम में फरमाया गया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह फरमाता है ला अज़ीदन्नकुम, तो मैं और ज्यादा कर दूंगा। ये नेमत है, क्या समझना, ये इज्जत है। कुर्सी मिलना इज्जत है, ये मान है, ये सम्मान है। लोग कुर्सियों के लिए आज मरे जा रहे हैं। सियासत कुर्सी के लिए, लड़ाई कुर्सी के लिए, झगड़े कुर्सी के लिए, फसाद कुर्सी के लिए, सियासत कुर्सी के लिए, शराबें रात में बांटना कुर्सी के लिए, औरतों की इज्जत पे हमला कर देना कुर्सी के लिए। आज कितने लोग ऐसे हैं, कुर्सी मिल जाने के बाद मेरे आका की शान में गुस्ताखी होती रही, कुर्सी पे बैठे रहे, एक जुमला उनकी जबान से नहीं निकला। मैंने तो बबांगे दौल उनसे कहा, अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जा? अल्लाह 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 अल्लाह। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जा? अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय, उम्दा पैगाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस कुर्सी का अपना एक मकाम है, हाय हाय हाय, इसकी एक गरिमा है, इसकी एक सीमा है, इसकी एक हद है, इसकी एक शान है। याद रखिएगा, हमने यहाँ बैठकर इस कुर्सी के मकाम को पहचाना नहीं। जिम्मेदारी सिर्फ आने वाले की नहीं, जिम्मेदारी बुलाने वालों की भी है। बेशक जिम्मेदारी बुलाने वालों की भी है। आएंगे अपनी मर्जी से, खाना जनाब की मर्जी से, नजराना जनाब की मर्जी से, तो कम से कम जिस काम के लिए बुलाया है वो काम तो कौम की जरूरत के लायक होना चाहिए। अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। सब कुछ आपकी मर्जी से, तो 1 घंटे का खिताब कम से कम हमारी मर्जी से हो, कौम की जरूरत के लिए, कि कौम को क्या चाहिए। और अगर ऐसा भी ना हो तो बेहतर है कि वो जलसे के पैसे बचाकर एजुकेशन पर लगा दीजिए। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा न हो तो मैं जलसे के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जलसा बामकसद हो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जलसा वही कामयाब है जिसके हो जाने के बाद जवानों में एक नया जोश पैदा हो, एक तहरीक पैदा हो, एक मिजाज पैदा हो, काम करने का हुनर पैदा हो, काम करने का जज्बा पैदा हो। और मेरी कौम के जवान हर जमाने में थे भी ऐसे, जब खड़े होते थे तो दुश्मनों से कहते थे, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। हमारे जवान थे भी ऐसे। आज हालत क्या है मालूम है आपको? मैं सुनाऊंगा अभी आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी, आपको पता चलेगा जवान कैसे होते थे। जवानों को आज अगर हमारे बड़ों की, हमारे जो ओरिजिनल हीरो हैं
उनकी तारीख सुना दी जाए तो ये मेरी कौम के जवान गुनाहों की तरफ न जाएं, गुंबद खजरा की तरफ जाएं। लेकिन परेशानी यह है कि दास्तान सुनाई नहीं जा रही है। कॉमेडी सुनाने के बाद में पूरे जलसे मुकम्मल कर दिए जा रहे हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और बल्कि होना तो ये चाहिए कि उलमा बैठे हो अगर ऐसे मेंबर पर तो उनको भी उतर के चले जाना चाहिए, दाद नहीं देनी चाहिए, हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। याद रखिएगा, मरने के बाद कब्र में तन्हा जाना है। कोई भी हजरत, कोई भी हुजूरों कि हमसे राजी हो जाएंगे, चले जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हमें मरना है, कब्र में जाना है। वाला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। हर शख्स को अपना जवाब खुद देना है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। याद रखिएगा, हमारी शान तो यही है, हमने कभी किसी की चापलूसी नहीं की, हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हमारा मिजाज ये है, हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। जिस इमाम अहमद रजा से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे हिले तो वल रजा। बड़े बला में मेरी बला, मैं कहता हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे जहां, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से अली मोहम्मद कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज आलम यह है, हमारे लोगों को जो पैगाम मिलना चाहिए मेंबर से वो नहीं मिल रहा है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। याद रखिए, हमें मरना है, मरना है हमें। क्या कारून को मौत नहीं आई? क्या हामान को मौत नहीं आई? क्या शद्दाद को मौत नहीं आई? क्या फिरौन को मौत नहीं आई? मैंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में तकरीबन 6 साल तालीम हासिल की। मिस्र के म्यूजियम में आज तक फिरौन की लाश रखी हुई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने कितनी बार अपने माथे की आंखों से फिरौन की लाश देखी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, हम तेरे जिस्म को कयामत तक बाकी रखेंगे, इबरत का निशान बनाएंगे। किसके लिए? गुरूर करने वालों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए, बड़ा समझने वालों के लिए, अल्लाह को भूल जाने वालों के लिए, दुनिया ही की जिंदगी को सब कुछ समझने वालों के लिए हम इबरत का निशान बनाएंगे। हम भूल गए हैं कि हमें मरना है, हम भूल गए हैं कि मौत आनी है, हम भूल गए हैं कि कब्र हमें दबाएगी, हम भूल गए हैं कि हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हम भूल गए हैं कि कब्र में मेरे आका तशरीफ लाएंगे, हम भूल गए हैं कि सवाल जवाब भी होंगे, हम भूल गए हैं अल्लाह हमारे किसी काम से गाफिल नहीं है। ये सारी चीजें हमारी निगाहों के सामने हैं, उसके बावजूद भी हमारी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। किसी ने बताया आपको, आप क्या सोच रहे हैं उम्र 25 साल है तो नहीं साहब 70 साल में मौत आएगी। ये कोई कायदे कुल्लिया नहीं है। लोग पैदा होने के बाद भी मरते हैं और कितने बच्चे पैदा होने से पहले माँ के पेट में मर जाते हैं। ये कोई लाजिम नहीं है कि 60 साल 70 साल जिंदा रहेंगे। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जब ये बात मालूम है, ये एहसास भी है, तो आओ अहद करो हम पलटेंगे अल्लाह की तरफ। कुरान में बार बार कहा गया फफिर्रू इलल्लाह, पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, रुजू करो अल्लाह की तरफ, गुनाहों से तौबा कर लो, रब को राजी कर लो। रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। अल्लाह को मना लो, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, तुम अपने परवरदिगार को मना लोगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी बेहतर कर देगा, आखिरत को भी बेहतर कर देगा। मैंने ये तमहीदी जुमले क्यों कहे, अल्लाह को राजी करने की बात क्यों कही जानते हो? कि हम जब जलसा कराएं तो हमारे जहन में सिर्फ दुनिया की लज्जत न हो कि मजा आ जाए,
सिर्फ मजा आ जाए मजे के लिए कौम के खून पसीने की लाखों रुपए की कमाई सिर्फ मजे के लिए। याद रखना, अगर मजे के लिए है तो कबूल न किया जाएगा, मजे के लिए है तो इसका असर नहीं होगा, मजे के लिए है तो दिल नहीं बदलेंगे, मजे के लिए है तो इनकलाब नहीं आएगा, मजे के लिए है तो कौम पर असर नहीं होगा, मजे के लिए है तो कबूल न किया जाएगा। और अगर नीयत ये हो जलसा करने कराने वालों की कि हम जलसा कराएंगे, उलमा के बयान होंगे, लोगों के दिल पे असर हो कि शायद मेरी कौम का कोई एक जवान बदल जाए, हमारा जलसा कराना कामयाब हो जाए। अगर ये नीयत लेके जलसा कराएंगे तो याद रखना अल्लाह तुम्हें हर कदम पे इज्जत अता फरमाएगा। जरूरत इस बात की है कि हमारा इंतखाब अच्छे लोगों का होगा। मैं ये बात नौजवानों के सामने इसलिए कह रहा हूँ, मैं चाहता रूम में ये बात कह देता, लेकिन जवानों के सामने इसलिए कह रहा हूँ। कई बार हमारे उलमाए किराम को बुलाने के लिए जवान भी जिद कर लेते हैं, नहीं साहब उसको बुलाना है, वो अच्छा हो, वो खराब हो, वो कॉमेडी करे, वो मस्ती करे, वो मजाक करे, कुछ नौजवान अड़ जाते हैं। जवानों, तुम्हारा काम स्टेज लगाना है, साउंड सिस्टम सेट करना है, पिंडाल लगाना है, किसको बुलाना है ये कारी साहब किबला का काम है। ये इंतखाब करेंगे कौन आएगा, ये जानते हैं कौम की जरूरत क्या है, ये जानते हैं मेरी कौम किन हालात से गुजर रही है, इसलिए किसको बुलाना है और हमारे इलाके में किस चीज की जरूरत है, ये जिम्मेदारी मेंबर पर बैठने वाले उलमा की है। ये इनका हक है, ये इनका हक है, इनको ही दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप इस मामले में मनमानी करने लगे। आप मनमानी करेंगे, आप जानते हैं असर कितने साल हो गए मुल्क को आजाद हुए, तकरीबन 75 साल से ज्यादा, और इतने जमाने से जलसे हो रहे हैं, लाखों जलसे होते हैं। असर देख लीजिए आप कितना है। क्यों? जो कि हम जलसे की प्लानिंग असर के हिसाब से करते ही नहीं है कि असर क्या होगा। असर के हिसाब से हमारे जलसे की प्लानिंग नहीं होती है। नहीं, कोई बात नहीं, अब बदल दीजिए, अब प्लान कर लीजिए, अब नियत कर लीजिए, अब इरादा कर लीजिए। इंसान जब जाग जाए तभी सवेरा है। जब इंसान नियत कर ले, जब उठ के खड़ा हो जाए, अल्लाह दिलों को देखता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे चेहरों और जिस्मों को नहीं देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। अल्लाह की नजर तुम्हारे दिल पे रहती है।